का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लीजिए। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां भाग को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है। फिर यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे
तो फिर किसी शिव मंदिर में का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला, जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजाता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार कर। आज क्या है मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। और दिन कौन सा है? सोमवारी प्रदोष। मालूम है? बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कहते हैं एक सोमवार की अष्टमी और सोमवार की प्रदोष एक ऐसी होती है जिस दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। आपको जहां जगह मिले ना वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जिससे मेरा ओघड़ दानी भी आपके दुखड़े हरने के लिए आपके द्वार पर पहुंचे। बड़े भाव के साथ सभी लोग हृदय से कहेंगे, बड़े भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने से बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा, और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप हो।